मैंने घड़ी पर वक्त देखा। 2:40 हो चुके थे। आमिर के आने में बस 5 मिनट ही बाकी थे। फिर मैंने एक नज़र खाने की मेज़ पर डाली। हर चीज़ तैयार और मुकम्मल थी, बिल्कुल मेरी ज़ात की तरह। साफ़ सुथरी और खूबसूरत मेज़, कीमती और नफीस बर्तन, हर चीज़ से कामलियत झलक रही थी, जो कि मेरी ज़ात का खासा भी थी। खाने की मेज़ के बाद मैंने एक निगाह खुद पर भी डाली। मैं खुद भी नहा धोकर मेकअप करके मुंगिया कलर के लिबास में थी और यकीनन बहुत अच्छी भी लग रही थी। आज जुम्मा है और आज के दिन आमिर खाना घर पर खाते हैं, इसलिए मैं खाने में खासा एहतमाम करती हूँ और हर चीज़ पर ख़ास तवज्जो देती हूँ। मेरा घर मेरी बहुत खूबसूरत और बड़ी सी जन्नत है, जिससे मुझे बहुत प्यार है। हर समझदार औरत को अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है, मगर उनको कुछ ज़्यादा ही होती है जो अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद करती हैं, और मेरा शुमार भी इन औरतों में होता है। आमिर मेरी फूफीज़ाद भी हैं। शादी के बाद जल्द ही उन्होंने मेरे मशवरे से कमेटी डाल ली थी, तो पूरा महीना खींच तान कर गुजारना पड़ता था। मैंने तब कपड़े बनवाना तो छोड़ ही दिए थे, और फिर जब कमेटी निकली तो कुछ मैंने अपने जेवर बेचे और आमिर के बैंक बैलेंस से ये खूबसूरत सा घर बना। तभी तो मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत व उनसियत है। इस घर के एक एक इंच को मैंने बहुत मोहब्बत से संवारा है। मेरा घर मेरी जन्नत है, जिसकी मैं बिला शिरकत गैर मालिक हूँ। हमारे घर में हर आराम और आसाइश है, बस एक की कमी है और वो है औलाद। जी हाँ, शादी के 9 साल गुजर जाने के बावजूद हम बे औलाद हैं, और मुझे पता है कि बे औलाद ही रहेंगे, क्योंकि कमी आमिर में नहीं, मुझ में है। मुझे अपना वाजिद के इस खालीपन का पता चला था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मगर मैंने सोचा कि कमी आमिर में नहीं है तो सज़ा इन्हें क्यों मिले। मैं चाहती थी कि आमिर औलाद के लिए दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो नहीं माने। इन्हें मुझसे मोहब्बत ही इतनी है। मैं अपनी जन्नत में मगन बहुत खुश और मुतमईन हूँ। शायद बहुत कम औरतें होती हैं इतनी खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने वाली। औलाद ना होने के बावजूद मैं शक जैसी बीमारी से कोसों दूर हूँ। मैंने आमिर को आज़ाद छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न हुआ। मैं ख्यालात से चौंकी और इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। आमिर कंपनी के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए कोयटा जा रहे थे। मैंने अकेले घर में रहने की बजाय अम्मी के यहाँ जाने को तरजीह दी। अम्मी का घर कोई दूर नहीं, बिल्कुल पास ही है। मुझे अम्मी के यहाँ गए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि फरीदा चाची आ गईं। मुझे देखकर इनके चेहरे पर बहुत नागवार सी शक्ल उभरी, जिसे मैंने और अम्मी ने वाज़ह महसूस किया। फरीदा चाची को शायद इतनी अजलत ना थी जितनी तेज़ी से उन्होंने मुझे देखकर इख्तियार की। जब से मेरी शादी आमिर के साथ हुई है, उन्होंने मेरे साथ खुदा वास्ते का बैर बांध लिया है। न सीधे मुँह बात करती हैं और ना ही मेरे घर आना हुआ। आमिर से भी खुद से मुखातिब ना होती। आज शाम को रिदा की रस्म है मंगनी की, आ जाना तुम। उन्होंने मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज करके अम्मी से कहा, इस रिश्ते के लिए क्या हाँ कर दी आपने? वो तो उम्र में रिदा से खासा बड़ा भी है और पहले से शादीशुदा भी है। अम्मी को खासी हैरत हुई। जाहिर है किसी रिश्ते के लिए तो हाँ करनी ही थी हमने। मेरी बेटी का नसीब किसी और ने जो छीन कर अपना मुकद्दर बना लिया। चाची तो तंजिया जुमला उछाल कर चलती बनी और मेरा चेहरा इतने वाज़िया तंज पर लाल हो गया। मेरी जन्नत और खुशगवार ज़िंदगी से जलने वाले भी कुछ लोग हैं, जिनमें मेरी ये चची फरीदा भी शामिल है। इनका ख्याल है कि मैं आमिर को रिदा से छीना है, क्योंकि आमिर बचपन से रिदा के मंगेतर थे, मगर आमिर ने खुद ही मेरा इंतखाब किया था, क्योंकि रिदा जैसी चुपचाप दबू सी लड़की आमिर के मेयार की थी भी नहीं, जिसे ना कुछ फैशन का पता और ना दुनियादारी का। तालीम भी FA तक हासिल की थी, और दूसरी तरफ मैं थी MSc केमिस्ट्री, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली, अपनी कॉलेज की बेहतरीन मुकर्ररा, गुफ्तगू में मुकाबिल को लाजवाब कर देने वाली, फैशन की दिलदादा और स्टाइलिश मारिया अहमद। रिदा तो मेरी पासिंग भी नहीं थी। जब मुझे पता चला कि रिदा और आमिर की बचपन से बात तय है, तो मेरी अजीब सी कैफियत थी। आमिर की जोड़ी मेरे साथ परफेक्ट होती, रिदा कहाँ इसके साथ चल सकती थी। और इसी बात का एहसास मैंने आमिर को भी दिलाया कि अपनी पसंद और मयार के मुताबिक अपना जीवन साथी मुंतखब करना इनका हक है। मैंने कौन सा ये कहा था कि रिदा को छोड़कर मुझे अपना लें। वो तो खुद उन्होंने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि मैं ही इनके मयार के मुताबिक थी। जैसे आमिर एक शानदार इंसान थे, इसी तरह से मैं भी थी।
एक तरह से ये रिदा के हक में बहुत अच्छा हुआ था। जिस तरह आमिर का मिजाज था, रिदा इनके साथ चल नहीं सकती थी। फिर रिदा की क्या ज़िंदगी होती, और मेरी तो बात ही अलग थी। मेरे साथ तो आमिर की बहुत दोस्ती थी, हम एक जैसे थे और एक दूसरे के हम मिजाज भी। और फिर जब आमिर ने रिदा को छोड़कर मेरा इंतखाब किया तो चाची तो जैसे मेरी दुश्मन ही हो गई थी। इन्हें लगता है कि मैंने रिदा के हक पर डाका डाला है, इसका नसीब छीना है। क्या नसीब छीनना इतना ही आसान होता है? रिदा आमिर के नसीब में नहीं थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो खुदा की देन है, जिसे चाहे अता करे। हालांकि जब मुझे अपनी माँ ना बन सकने का इल्म हुआ तो मैंने नेक नियति से कोशिश की कि आमिर दूसरी शादी कर लें, और इसके लिए मेरे दिल में रिदा थी। मैं चाहती थी कि आमिर को शादी के लिए मनाकर रिदा का नाम लो। वो तो आमिर शादी के लिए माने ही नहीं। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद अगर मेरे दिल में खोट होता या मैं गाजिब होती तो क्या मैं ऐसा सोचती? ये तो चाची की जाहिलाना सोच थी, जो अभी तक रिदा की शादी ना होने का इल्ज़ाम मुझे देती हैं। अब इनकी बेटी में कोई गुण ही नहीं। अगर इसमें कोई खूबी होती तो आमिर इसे छोड़कर मेरा इंतखाब करते, लेकिन अपने गिरेबान में कोई झांकता ही नहीं है। वो भी दिसंबर की एक सर्द सी शाम थी। रिदा की शादी को 3 माह हो गए थे। मैंने इसकी शादी में गैरों की तरह शिरकत की थी। जाहिर है मुझे बुलाया भी तो गैरों की तरह ही गया था। आबिद इसका शौहर आम सी शक्ल सूरत का मालिक, आम सा मर्द था। खुद रिदा कौन सी हूर परी थी, इसके हिसाब से तो ठीक था। वैसे भी इसकी उम्र तो निकलती जा रही थी। अब हर किसी का नसीब मेरे जैसा तो होता नहीं कि वक्त पर शादी भी हो जाए, शौहर भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, हर लिहाज से मुकम्मल और अच्छी जॉब पर हो, और घर भी जन्नत जैसा हो। रिदा के शौहर को देखकर मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी जन्नत से कुछ और भी ज़्यादा मुतमईन और मसरूर हो गई थी। मुझे खुद पर फ़ख्र सा हुआ था। आमिर आजकल फिर कोयटा के दौरे पर थे। पिछले चंद माह से इनके कोयटा के कुछ ज़्यादा ही चक्कर लग रहे थे, मगर अब कि मैं अम्मी के घर जाने की बजाय अपने घर में ही रुकी। ट्रन ट्रन लैंडलाइन पर घंटी बजी। मैंने CLI पर नंबर देखा तो वो आमिर का ही था। शायद अपने आने की इत्तला देनी होगी। मैंने मुस्कुराकर रिसीव किया। अरे मारिया, कैसी हो तुम? एक खुशखबरी सुनो। मेरे हेलो के जवाब में वो चहकती हुई आवाज़ में बोले तो मेरी मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई। शायद वो इस बार कोई बहुत ख़ास गिफ्ट ला रहे हैं। जी सुनाइए, मैं हमतन गोश हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ मारिया। इनकी आवाज़ में पहले से भी ज़्यादा खुशी थी। रिसीवर पर मेरे हाथ की गिरफ्त और मजबूत हो गई। क्या मतलब? मेरे मुंह से बेरब्त सा निकला। मारिया, ये बात तुम्हें फ़ोन पर नहीं बताना चाहता था, मगर अब मजबूरी बन गई है। मैंने यहाँ 3 माह पहले ज़रमीना से निकाह कर लिया था। ज़रमीना बहुत अच्छी लड़की है। उसने मुझे एहसास दिलाया कि औलाद ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी होती है। मैंने सोचा कि तुम भी अपनी जगह खुश और मुतमईन हो तो ऐसे ही चलने दो, मगर अब ज़रमीना ने खुशखबरी सुना दी है तो मैं इसे घर लेकर आ रहा हूँ, अपने घर। तुम सुन रही हो मारिया? जी हाँ, और घर को बहुत अच्छे से सजाना, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आखिर वो पहली बार घर आ रही है। और हाँ, जो पिछली सालगिरह पे तुम्हें कंगन दे थे, इन्हें भी पॉलिश करवा लेना ज़रमीना के लिए। इतनी बड़ी खुशखबरी और पहली दफ़ा घर आने पर कोई गिफ्ट तो होना चाहिए। मारिया, तुम बिल्कुल चुप हो। क्या तुम्हें मेरे बाप बनने का सुनकर खुशी नहीं हुई? तुम भी तो ऐसा ही चाहती थी ना? इन्हें आखिरकार मेरी खामोशी का एहसास हो ही गया। मैंने खामोशी से रिसीवर रख दिया। हाँ, मैं ऐसा चाहती थी, मगर रिदा के साथ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बेज़र्र सी लड़की मेरी जन्नत में मखल नहीं होगी। इस आने वाली से मुझे किसी अच्छाई की उम्मीद ना थी। आने से पहले ही ये घर इसका अपना था और मैं कहाँ थी? शायद कहीं भी नहीं। मैं जानती थी कि औलाद की कमी आमिर को ये कदम उठाने पर मजबूर कर देगी, इसलिए मैं चाहती थी कि आमिर रिदा से शादी कर लें, ताकि दूसरी औरत के आने के बावजूद मेरी जन्नत मेरी ही रहे। लेकिन मेरी सारी चालें मुझ पर ही उलट गई थीं। मेरी खूबसूरत जन्नत जहन्नुम में बदल चुकी थी। एक चाल तुम चलते हो और एक चाल अल्लाह चलता है, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। जो मैंने बरसों पहले किसी से छीना था, आज सूद समेत मुझे लुटा दिया गया था। हाँ, मैंने तो रिदा से आमिर को छीना था, और आज आने वाली ने आमिर के साथ साथ मेरी मेहनत और मोहब्बत से बना घर, मेरी जन्नत भी छीन ली थी। खुदा वाकई बहुत आदिल है। सब कुछ छिन जाने के बाद मुझे ये एतराफ़ करने में आर नहीं कि मेरी नीयत में खोट था। मैं खाली दिल खाली हाथ किसी की जन्नत और अपनी जहन्नम से निकल आई कि जल्द या बदीर मुझे यहाँ से बेदखल होना ही था।